श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि अभी सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है जो कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। और इसी सावन में इस साल अधिक मास लगा हुआ है जो कि 19 साल बाद सावन में अधिक मास लगा हुआ है। और इस अधिक मास की जो अमावस्या है जो कि 16 अगस्त को पड़ने वाली है बुधवार के दिन, ये अधिक मास का आखिरी दिन होने वाला है। तो इसीलिए सावन अधिक मास का आखिरी दिन होने वाला है और उसके बाद से वापस से सावन जो है शुरू हो जाएंगे। जैसे ही अमावस्या तिथि खत्म होगी वैसे ही अधिक मास भी खत्म हो जाएगा। तो आपको बहुत ही विशेष सा उपाय करना है इस अधिक मास की अमावस्या पर। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए सबसे पहले आज के इस वीडियो में पूरे वीडियो में 2 महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा कनेर के फूल का और 2 लोटे जल से आपको उपाय करना है। दूसरा जो उपाय होगा आपके पितृ दोष को दूर करने के लिए होगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। मात्र आपको शिव मंदिर के बाहर थोड़ा सा जल अर्पित करना है और आपके पितृ दोष दूर हो जाएंगे। बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं। दोनों ही अमावस्या के विशेष उपाय हैं, वो भी अधिक मास के, इसीलिए बहुत ध्यान से समझना क्रिया किस प्रकार से करना है। देखो सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं, वो है कनेर के फूल का। देखिए आप ये कहोगे कि अधिक मास की अमावस्या इतनी खास क्यों है। तो देखो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में स्पष्ट रूप से बताया था कि जैसे कोई भी मेहमान आपके घर पर आता है, ठीक है, मेहमान आता है और उसके बाद वो मेहमान जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों को कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं, विदाई के स्वरूप में घर वालों को कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं। वो आते हैं तब वो कुछ नहीं देते, लेकिन वो जाते हैं तब वो कुछ ना कुछ दे करके जाते ही हैं। तो इसीलिए अधिक मास भी बहुत स्पेशल होता है। जब आता है तो कुछ नहीं, लेकिन जब वो जाते हैं यानी कि अधिक मास जब समाप्त होता है तो हमारी अधिक मास में किए गए जितने भी उपाय हैं उनको अगर आपको सफल करना हो तो आपको ये कनेर के फूल का उपाय आपको करना है। तो इसीलिए अधिक मास जो है वो बहुत ही खास होता है जब अमावस्या तिथि पड़ती है। तो आपने यदि अधिक मास में कोई उपाय नहीं कर पाए हैं, ढंग से उपाय नहीं कर पाए हैं, या आप चाहते हैं कि अधिक मास का आपको लाभ मिले, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। कनेर का फूल का उपाय आपको करना चाहिए। देखो कनेर के फूल आप कितने भी ले सकते हैं, पीले रंग का कनेर का फूल ही लेना है। 1, 3, 5, 7, 10 जो भी आपको लेना है, जितने भी आपको लेना है ले सकते हैं, लेकिन एक कनेर का फूल तो आपको लेकर के ही आना ही है, ठीक है। अब देखिए साथ में लेना है 2 पात्र में जल। अब देखो 2 पात्र में कहने का मतलब ये है, हर बार की तरह समझाने का प्रयास करता हूँ। 2 पात्र किसी के भी हो सकते हैं। तांबे के 2 ले रहे हैं लोटे तो तांबे के ले लीजिए, स्टील के 2 लोटे ले रहे हैं तो स्टील के 2 लोटे ले लीजिए, एक स्टील का एक तांबे का ले रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा ले रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। यानी कि इसमें कोई कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। आप 2 पात्र ले लीजिए, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, ठीक है, स्टील के या तो तांबे के। अब आपको क्या करना है समझना। देखिए अब आपको क्या करना है, एक थाली में ये दोनों पात्र रखना है, ठीक है, जल के। और ये इन दोनों पात्र में जो जल भरोगे वो घर के मटके का ही होना चाहिए। अमावस्या पर घर के मटके का जल अगर आप उपयोग करते हैं किसी भी उपाय में तो आपके पितृ दोष दूर होते ही होते हैं और पितृ तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि पितरों का वास हमारे घर के मटके के वहाँ पर होता है। और उसी अगर जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो पितृ हमारे प्रसन्न होंगे ही होंगे। तो इसीलिए एक स्टील की थाली लेना, दोनों पात्र रखना और साथ में लेना है आपको एक कनेर का फूल, या जितने कनेर के फूल आप लेकर के आए हैं आप लेकर के आ सकते हैं। वीडियो के अंदर हम एक का ही आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाहें जितना ले सकें आप ले सकते हैं। अब देखो अब आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर में जाना है। जैसे ही महादेव के चौखट पर आप जाएंगे आपके हाथ में ये थाली होनी चाहिए, ठीक है, कलश के साथ आपको मंदिर में प्रवेश करना है। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ में, दाएं और बाएं दोनों हाथ में दोनों कलश पकड़ लेना, ठीक है, और थाली साइड में रख देना। अब आपको क्या करना है, कनेर का फूल पहले नहीं चढ़ाना है, कनेर का फूल ना ही पानी में डालना है। क्या करना है, दोनों लोटे जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। देखिए नियम समझना, आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और ये जल जो है आपको बिल्कुल पतली धारा से धीरे धीरे आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक कनेर का फूल लेना है, ठीक है। वीडियो के अंदर एक ही बताया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपके पास जितने हैं उतने आप कनेर के फूल ले सकते हैं, ठीक है। 100 भी होंगे ना तो भी बहुत ही अच्छी बात है।
आपको एक कनेर का फूल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखो, अर्पित आप कैसे भी कर सकते हैं, किधर भी डंडी हो सकती है, उसका कोई मतलब नहीं है। बस आपको एक कनेर का फूल अर्पित करना है, जिसे आप कनेर का फूल आप भगवान शिव के शिवलिंग पर इस बार अमावस्या तिथि पर आखिरी दिन पर, अधिक मास की आखिरी दिन पर अगर आप अर्पित करते हैं ना, तो इससे आपका भाग्य चमक जाता है। जो भी लोग, जिन लोगों ने भी कितने ही उपाय कर लिए लेकिन उनका भाग्य चमक ही नहीं रहा है, उनको तो स्पेशल ये उपाय करना चाहिए। आपके जीवन का सारा दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, आपके हाथों की लकीरें बदल जाएगी, आपकी किस्मत चमक जाएगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। अगर आपके भाग्य का उदय करना हो तो आप एक कनेर का फूल आपको चढ़ाना है। देखो, अगर 10 कनेर के फूल लेकर के आए हैं तो बिल्कुल श्रृंगार करना है महादेव का। जैसे हमने दशमी तिथि पर शहद और शमी का पत्ते का श्रृंगार करा था ना, याद है ना आपको? उसी प्रकार से कनेर के फूल का आपको श्रृंगार करना चाहिए महादेव के ऊपर। माला बनाना चाहें तो माला बना करके भी भगवान शिव के ऊपर आप अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना, आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य जो हैं वो दूर हो जाएंगे। देखिए, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें आपके पितृदोष दूर हो जाएंगे, यानी कि आपको मात्र थोड़ा सा जल आपको महादेव के मंदिर की चौखट पर अर्पित करना है। देखो, किस प्रकार से करना है समझना। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले सामग्री जान लीजिए। ये उपाय आपको करना है 7 बेलपत्र से। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है? बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के मंदिर में चल जाना, वहाँ से बेलपत्र उठा करके लेकर के आ जाना, शुद्ध जल डाल करके, ठीक है? बेलपत्र ले लिए 7। साथ में लेना है पीला चंदन, ठीक है? घिसा हुआ पीला चंदन भी ले सकते हैं, या आप पीला चंदन का पेस्ट आप तैयार कर लेना, ठीक है? ठीक है, साथ में लेना है काली मिर्ची। अब काली मिर्ची आप कितनी भी ले सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्ची लेना, लेकिन ये काली मिर्ची जो है वो साबुत नहीं होनी चाहिए, यानी कि चूर करके, यानी कि उसे पीस लीजिए, या तो मिक्सर में पीस लीजिए या तो सिलबट्टे में पीस लीजिए। काली मिर्ची का पाउडर आपको लेना है। अब आपको लेना है 7 पेड़ की पत्तियाँ, 7 अलग अलग पेड़ की पत्तियाँ लेनी है। अब देखो, यहाँ पर क्या है कि बुधवार की अमावस्या है, तो पीपल के पेड़ को तो आप छू ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं छू सकते? क्योंकि बुधवार का दिन है। तो आपको क्या करना है, या तो पीपल के पेड़ के नीचे जो पत्तियां हैं वो आप बीन करके लेकर के आ सकते हैं। एक पत्ती आपको लगेगी, ठीक है? जो भी पत्ती लोगे उसे शुद्ध जल से धोना, ठीक है? और तुलसी जी की जो पत्ती है वो तो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि तुलसी जी तो हम भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, ये दोनों चीज़ छोड़ करके, अगर पीपल का पत्ता नीचे गिरा हुआ है तो वो ले सकते हैं, अशोक के पत्ते ले सकते हैं, नीम के पत्ते ले सकते हैं, या आप शमी के पत्ते ले सकते हैं, या तो आप क्या बोलते हैं अपन, या तो आप नींबू के पत्ते ले सकते हैं, सबके ले सकते हैं। बस आप तुलसी जी के पत्ते छोड़ देना, ठीक है? 7 पत्ते 7 वृक्ष के ले लिया आपने। अब देखो, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। आपको आपके पूरे घर में आपको इसे ले करके घूम जाना है, ठीक है? पूरे घर में लेकर के घूम जाना है। जो भी घर का बीमार व्यक्ति है उससे भी इसका स्पर्श करवाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है। अब इस क्रिया को समझना। सबसे पहले क्या करोगे, तांबे के पात्र के अंदर जल जो है उसके अंदर आपको ये पीला चंदन मिलाना है। अब देखो, ये उपाय आपको कब करना है ये भी समझ लीजिए। पत्ते तो आप सूर्यास्त के पहले पहले तोड़ लेंगे, लेकिन ये जो उपाय है आपको सूर्यास्त के बाद करना है। बहुत उपयोगी जानकारी है। अमावस्या में रात्रि का महत्व होता है, जिस प्रकार से शिवरात्रि में रात्रि का महत्व होता है, उसी प्रकार से अंधेरी काली रात्रि जो कि अमावस्या की होती है, जो कि हमारे पितरों को तृप्त करती है, हमारे पितरों को प्रसन्न करती है, उसी अमावस्या की घोर रात्रि में आपको ये उपाय करना है, यानी कि सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय करेंगे। क्या करना है, पत्ती वत्ती सब तोड़ करके लेकर के आ गए। अब आप भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। तांबे के पात्र के अंदर जो जल है उसके अंदर आपको पीला चंदन डाल देना है। 1 चुटकी पीला चंदन मिला देना है, ठीक है? अब इसके अंदर आपको डालना है काली मिर्ची का पाउडर। जो काली मिर्ची आपने पीस करके लेकर के आया ना, वो आपको काली मिर्ची डाल देना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, 7 बेलपत्र रखना है तांबे के पात्र के अंदर। अब देखो, बेलपत्र रखने का क्रम समझना। डंडी जो होगी वो बाहर की साइड होनी चाहिए, और जो 7 बेलपत्र आप रखोगे ना, तो उनके जो नीचे के ढूंढ होते हैं ना, ढूंढ वो नहीं होने चाहिए, ठीक है? इस प्रकार से 7 बेलपत्र आपने रख दी। अब आपको क्या करना है, इसी के अंदर आपको 7 वृक्ष की पत्ती भी डालना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग पर, देखो, या तो आप शिवलिंग पर डायरेक्ट जल अर्पित कर सकते हैं, या 5 जगह, जैसे कि गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, या पार्वती माता के हस्तकमल, फिर भगवान शिव के ऊपर, इस प्रकार से भी आप अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट भी भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित करना है। आपके पितृ दोष दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है। देखो, जैसे ही पूरा जल आप अर्पित करोगे, थोड़ा सा जल बचा करके रखना, ठीक है?
जैसे आप जल अर्पित करोगे, उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर जैसे ही जल अर्पित होगा वैसे ही आपके जो पितर हैं वो तृप्त हो जाएंगे। और उसके बाद जो तांबे के पात्र के अंदर जो भी पत्ती रह जाती है, जितनी भी चीज़ें रह जाती हैं, उन्हें आप निकालना सीधे हाथ से और भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना। आ गई आपको बात समझ में। अब हमने आपको बताया है कि तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल बचा करके रखना, थोड़ा सा यानी कि आप 10-15 बूंद जो है बचा करके रखना। अब आपको क्या करना है, महादेव से वहीं पर प्रार्थना करना है कि पितृ दोष दूर हो जाए, और ये उपाय बीमारी के लिए भी आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अंत में जो थोड़ा सा जल जो बचा है वो आप जैसे ही भगवान शिव के मंदिर से बाहर निकलेंगे तो चौखट के सीधे तरफ, यानी कि जैसे आप बाहर निकलेंगे, बाहर आ जाना, फिर बाहर आकर के वापस मंदिर की तरफ मुख करना, और मंदिर की जो चौखट है सीधे तरफ, ठीक है, यानी कि आपका जो सीधा तरफ है, सीधा हाथ तरफ, आपको चौखट के वहाँ पर ये जो थोड़ा सा जल जो है वो आपको अर्पित कर देना है। आपके पितृ दोष दूर हो जाएंगे, आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। जो मंदिर की चौखट है, ढेरी है, वहाँ पर आपको ये अर्पित करना है और ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको 2 महा उपाय बताए हैं। दोनों में से जो उपाय आपको लगते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।